भाई कहना पड़ेगा, ऑजी लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो यही लोग जानते हैं। 180 पे निपट गई पहली पारी, लगा यार ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगी, लेकिन 159 रन से जो जीत मिली है, दिखा दिया भाई, स्टेटमेंट दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि भाई ऑस्ट्रेलिया को कभी कमतर मत आको। खास तौर पे इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ले लो, कमाल का। और फिर गेंदबाजी भाई, हेजलवुड की 5 विकेट जो है, क्या कहना चाहोगे आप? भाई तूने एक चीज नोटिस करी, ये फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ही खिलाते हैं, यस, चाहे वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ खेल रहे हो। करेक्ट, एक जॉश इंग्लिश खेल रहा है, वो भी स्मिथ इंजर्ड है इस वजह से, बिल्कुल। और सैम कॉन्स्टेस तो खेलना ही था क्योंकि लबुशेन तो एक पर्ची है, लेट्स बी रियल। करेक्ट, मगर इस मैच में 180 पे ऑल आउट होने के बाद ट्रेल मिली सेकंड सेकंड इनिंग्स में, भाई 159 से जीत गए। बिल्कुल, तो ये कमाल की बात है। डिटेल में रिव्यू करते हैं इस मैच को पूरे, बिल्कुल। शुरू करते हैं। डे वन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है, कच्चे उतरवा लेती है अपने बेसिकली। 8 पे 1, 14 पे 2, 22 पे 3, मतलब इस तरह से इनकी शुरुआत होती है। लेकिन ख्वाजा और हेड मिलके इनको बेसिकली थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले ले जाते हैं। जाते हैं। और भाई ख्वाजा के बारे में भी क्या बोलोगे यार, क्या डिफेंसिव प्लेयर है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। कहना पड़ेगा जिस हिसाब से खेलते हैं वो। हम्म। और मैं तो मैं मतलब, आप लोग सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में डिफेंस कुछ नहीं होता। हम्म। आप खास तौर पे अब, क्योंकि वो बोलते हैं कि रन बनाना मैटर करता है, लेकिन जिस तरीके से आप डिफेंस करते हो वो बहुत कुछ दिखाता है। हाँ। ख्वाजा का डिफेंस में को, और जिस हिसाब से फास्ट बॉलर को खेला है, वो हम्म। एक आर्ट थी, देखने लायक थी भाई। और कंडीशंस को बहुत बढ़िया यस, खेलता है बंदा, मजा मजे की कमाल बात है। है। ट्रेविस हेड तो मैन ऑफ द मैच बना है, 59 पहली इनिंग में करे उसने। उसके अलावा थोड़ा डीला था। ढीला ही मामला था, कमिंस ने 28 करे, और वो भी तेज की, वो भी जल्दी में था कि भाई मेरे में टेक्निक तो है ना, बस मार मारते देता रहो, हूँ जितना भी लग जाए। 18 में 28 उसने करे, उसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं था। नोटेबल नहीं है। शमार जोसेफ, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक डिफरेंट पीस लगता है भाई, उसके अलावा तो ये नहीं, मतलब हाँ, मैं समझ रहा हूँ, शमार जोसेफ भी एक थे, हाँ। लेकिन अब उनको समझ उससे समझ, ज्यादा नाम समझ में हाँ आया, समझ गए होंगे। हाँ। लेकिन भाई इस हिसाब से बोलूं, हम्म। मेरे को लग रहा था वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं था, शमार जोसेफ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। हम्म। बैटिंग भी आखिरी पारी में जो करी है वो उन्होंने ही करी है, सही है। और जो विकेटें ली हैं, जो पेस के साथ बॉलिंग डाली है, बढ़िया था भाई। ये जो भाई शमार जोसेफ है, इसने 3 उखाड़ दिए, कॉन्स्टस, ख्वाजा और ग्रीन। ग्रीन एट नंबर 3, तेरे को एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई बहुत बड़ा लग रहा है। हम्म। मेरे को लगता नहीं है शायद ग्रीन की वो टेक्निक है नंबर 3 वाली। और आपको देखना पड़ेगा, नंबर ग्रीन होंगे ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, शायद डेफिनेटली। नंबर 3 उनका नहीं बनता है मेरे भाई से। लेकिन वेबस्टर आ गया, वेबस्टर तो अब अपनी जगह उसने सील ही कर दी खास है। तौर पे जो सेकंड पारी खेली है, हाँ। सेकंड इनिंग्स में पारी खेली है, उसके बाद तो आप कैसे उनको निकाल सकते हो? अभी तक तो जितने आई थिंक मैचेस खेला, सब में 50 तो ये बना ही रहा है, बट ग्रीन एट नंबर 3 थोड़ा सा ऑड लग ऑड रहा लग है, रहा है, कुछ तो बिल्कुल, ऑफ है कहना उस पड़ेगा। बारे में। अ, शमार जोसेफ भाई 4 विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसमें कुछ अलग ही बीच जाग आता है कि हाँ भाई मैं हूँ। उसके अलावा तो हमने देखा है क्या? शमार क्या है, मतलब है ना। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं आपका। लेट्स नॉट गो शमार डीपर। शमार जोसेफ वैसे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था भाई। हाँ बिल्कुल भाई। बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, हम्म। कमाल का ही खिलाड़ी है, कमाल का ही यंगस्टर है। हाँ, पेस है, एक्शन बढ़िया है, और वो पुरानी वेस्ट इंडीज की थोड़ी बहुत याद दिलाता है। जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलता है हाँ, अभी मतलब तक, ये अभी एक तक। कंडीशन अप्लाई हो जाती है थोड़ी। और यहाँ पे तो भाई बारबेडोस में एक एंड मैल्कम मार्शल एंड है, वाओ! और एक आई थिंक जोएल गार्नर? जोएल गार्डनर एंड है भाई। तो मतलब कहीं से भी बॉलिंग करो, लेजेंड्स के एंड से आप बॉलिंग बिल्कुल। कर रहे हो। जेडन सील्स भाई 5 विकेट लेके गया, और इसने बेसिकली मिडिल ऑर्डर तोड़ दिया, खा पूरा लिया तोड़ भाई। दिया। हेड को इसने आउट किया, वेबस्टर को इसने आउट किया नहीं किया, वेबस्टर को जोसेफ ने किया था। उसके अलावा कैरी, कमिंस, स्टार्क, सबको आउट इस बंदे ने किया। और भाई जेडन सील्स, मेरे को ये पहले से ही खासे पसंद है। हम्म। और जेडन सील्स की बात होती नहीं है, अक्सर वो थोड़े दब जाते हैं क्योंकि वो वेस्ट इंडीज है। हम्म। रेगुलर तौर पर अच्छी गेंदबाजी करता है ये हम्म। खिलाड़ी, अच्छी बात है। फिर आती है भाई वेस्ट इंडीज बैटिंग करने। उन्होंने भी सोच रखा था कि लोटा तो लेके पास आना में है। ही है, सी पास में ही है, वहां से बढ़ लाएंगे, लेके आए थे वो। 16 पे 2, 52 पे 3, 53 पे 4, 72 पे 5, लेकिन फिर भी इनका जो लोअर ऑर्डर था। वो टिका। अब आप दोनों अब जब ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स के बारे में बात करेंगे, ये कॉमनैलिटी है दोनों के बीच में, जो इंडिया के पास नहीं है। हम्म। मुझे सही में इंडिया के लिए डर लगता भाई कि वो 4 रन बना रहे हैं लास्ट के 6 या 4, 2 रन बना रहे हैं। यहाँ देखो भाई साहब कंट्रीब्यूशन, शे होप 48, अलजारी जोसेफ 20, तो मतलब 23 सॉरी। तो आपस में कितने रन्स कर गए, लगभग 100 रन के तो इन्होंने ही जोड़ दिए नीचे वालों ने। तो कह रहा मैं यही यही तो बोल रहा हम्म। हूँ कि आप इनका लास्ट 3 देखो ना। हम्म। आप दोनों टीमों को हटाओ, ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़ दो। हाँ। इवन वेस्ट इंडीज को कंट्रीब्यूट कर हमारे वाले, वो आते हैं एक-एक नंबर सिंगल डिजिट में जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ इंडिया सीख सकती है कि हाँ, भई बॉलर बैटिंग करना चाहिए और उनको सीखनी चाहिए भाई। भाई पिछले 11 टेस्ट मैचेस ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, सिर्फ जिम्बाब्वे ऐसी है कि जो सिर्फ एक टेस्ट मैच जीती है, और एक इंडिया ऐसी टीम है जो एक टेस्ट मैच जीती बताओ, है। बताओ। बाकी सारे एक से ज्यादा टेस्ट मैच जीते, इवन पाकिस्तान जैसी टीमें। मतलब सही में ये क्या दिन आ स्टैंड हो गए गया? इंडिया के लिए। सही में यार। बट अगर इस मैच पे वापस आ जाएं, तो भाई बेसिकली रोस्टन चेज, शे होप, इन्होंने अच्छा संभाला टूवर्ड मिडिल ऑर्डर में। 44, 48,
ब्रैंडन किंग, कार्टी के भी डिसेंट आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन 26-20। लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। बड़ी पारी किसी 50-1 की भी नहीं आई। नहीं आई। जोसेफ ने 23 कर दिए, वो भी कमिंस की तरह तेज ही खेलने आया था, बस करेक्ट। की टेक्निक तो है ना, क्या करें। और बट स्टार्क भाई 3 विकेट, हेजलवुड 2 विकेट, कम्मो 2 विकेट, लायन 1 विकेट, वेबस्टर 2 विकेट, भाई हर बॉलर को विकेट मिल और रही है। यही ऑस्ट्रेलिया की खासियत है कि भाई जो हमने पहले भी बात करी कि एक पे नहीं टिके हुए, हम्म। ये पूरा एक यूनिट के तौर पे खेलते हैं, एक विकेट नहीं तो दूसरा ले जाएगा। और हम्म। इनके वेबस्टर और ग्रीन के आने के बाद भाई क्वालिटी ऑलराउंडर्स भी हैं, हम्म। तो इनकी बॉलिंग कमाल है। और स्टार्क मेरे हिसाब से टेस्ट में रिवाइवल कर चुके हैं। हम्म। एक वक्त था स्टार्क रन नहीं देते थे, लेकिन विकेटें नहीं लेते थे, हम्म। लेकिन अब स्टार्क भाई विकेटें भी ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। 391 विकेट्स पे पहुंच गया क्या बात टेस्ट है, में। 400 हो जाएंगी 400 तो पार है, अब की बार। किसी का हो ना तो हो, इनका इनका है। हो रहा है। तो अगर मतलब बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग थी, मुझे लगा 190 से भी कम में रोक सकते थे ऑनेस्टली, जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही थी। बिल्कुल। बट फिर भाई बैटिंग इनकी, ये तो कुछ पर्पस से ही आए थे, हगने आए थे बेसिकली। शुरू में आप देखो 57-65 पे 4 हो गए, बट वहां से 167 पे 5वां विकेट गिरा। तो ये मतलब इन लड़कों ने, हेड और वेबस्टर ने क्या संभाला है, बहुत और बढ़िया। वही आई थिंक टर्निंग पॉइंट था इस गेम का यही भाई। तो बात होती है भाई। और हेड अगेन एक खतरनाक स्थिति थी, और हेड टिके। वेबस्टर की मैं बात जरूर करना चाहूंगा भाई, मुझे लगता है इस एरा का हो सकता है आने वाला बड़ा खिलाड़ियों में से एक हो। जितने कामनेस इस खिलाड़ी के पास है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। टेम्परामेंट, टेस्ट क्रिकेट में आपको टेम्परामेंट चाहिए। स्किल आपके पास 19-20 होगी चल जाएगी, लेकिन टेम्परामेंट आपको 21 चाहिए। टेम्परामेंट इस खिलाड़ी में है। बैट ये एज अ बैटर भी खेल सकता है, अगर बॉलिंग नहीं भी खेलेगा तो एज अ बैटर भी कर सकता और है। क्या एथलेटिक फील्डर है, क्या बहुत बढ़िया कैच ली फील्डर थी है। वो उड़ के यस, यार। बहुत बढ़िया। बैटिंग मतलब टेम्परामेंट प्रॉपर दिखता है, ये वो है इसके अंदर, टेक्निक है। ऐसा नहीं कि बस मैं मार दूं, हाँ उड़ा दूं, स्लॉक कर दूं तो मैं बचा रहूंगा। है। प्रॉपर आपका डिफेंसिव खेल सकता है, बॉलें छोड़ना जानता है। 63 इसने करे, कैरी ने 65 भाई। कैरी इतना अंडररेटेड प्लेयर है ना, मजाक से हटके। मैं आईपीएल खिला दूं। क्रिकेट का अंडररेटेड प्लेयर है, आता है इतने इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे आके ऐसी प्यारी इनिंग खेलता है। 40 में 50 कर दी थी भाई। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा भाई, एडम गिलक्रिस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास शायद जो विकेट कीपर सबसे बेहतर आया है, वो एलेक्स कैरी है, ऑल भाई फॉर्मेट। अब मेरे से लोग डिबेट कर सकते हैं कि बहुत इस नहीं दौरान नहीं, आए हैं, बिल्कुल सही है भाई। लेकिन एलेक्स कैरी है वो। है कौन? ब्रैड हैडिन से तो ज्यादा कर चुका ज्यादा है कर चुका ऑलरेडी। है, यस। भाई बहुत टिम पेन बढ़िया। वगैरह से तो बहुत ही ज्यादा कर चुका है। टिम पेन तो देखो बस था हाँ। था बस वो। यस। एलेक्स कैरी हाईली अंडररेटेड प्लेयर है। 2 छक्के, इतने लंबे लंबे टांगे, दोनों सीधे। हेड मजेदार। हेड मास्टर क्यों है? मतलब वही है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज क्लास इज परमानेंट। परमानेंट। बंदे ने प्रूव करके दिखाया इस मैच में। फिर भाई जो कंट्रीब्यूशन आते हैं नीचे से, कमो 9, 16 मिचेल स्टार्क, लायन 13, हेजलवुड 12। अगर ये इंडिया करने लग जाए ना तो एक टेस्ट मैच ना हारे। भाई हम क्या अभी रन कैलकुलेट करते हैं, अगर नीचे वाले को रन कैलकुलेट करते ले हैं कर भाई। ले 25 हो गए इनके, 16 41 9 50, और अगर कैरी को भी जोड़ेगा तो 115 रन हो जाते तो हैं भाई आखिरी 5 विकेट्स आखिरी के के लिए। 5 अगर आपके 115 रन जोड़ रहे हैं, तो आपका टीम का जो स्कोर है देखो ना, चला गया ना 300। भाई 430 पे 3 से अगर 115 भी जोड़ लिए होते तो यस। 545, यस। और आप मैच जीत जाते। बिल्कुल। तो यही फर्क है भाई, थोड़ा सा चैंपियन माइंडसेट बनाने की जरूरत है, जो हमारे चैंपियन कोच इस वक्त नहीं बना नहीं पाए बना हैं, पा अगर रहे, आपको कहना पड़ेगा। बात करोगे। बट शमार अगेन 5 5 विकेट विकेट ऑल। हॉल, 9 विकेट मैच की ले गया लड़का। कमाल है भाई। क्या बढ़िया बॉलिंग शमार है करी। कमाल। शमार तो भाई बढ़िया। और लेकिन ये है कि थोड़ा 2 टेलेंडर भी खाए हैं उसने उसमें, बट वो क्या करे, उसने खाया तो सही ओपनर भी बात था। है, सही बात है। अब कहीं ना कहीं सैम कॉन्स्टस मतलब हाईली अ, बुरी भाई परफॉर्मेंस। कर रहे हैं, और मैं हैरान हूँ। सैम कॉन्स्टेंस से तो मुझे उम्मीद थी कि यार वो आईपीएल में दिखेंगे, ये एक उभरता हुआ टैलेंट है। मे भी शायद आप उनको और मौके दो। वो इनके एक और खिलाड़ी थे भाई, वो पुकवॉस्की, उनका नाम पता नहीं क्या वो नाम तो था। रिटायर हो वो गया, रिटायर हो गए। वो पता नहीं, वो मेरे को बड़ा बुरा लगा जब मैंने उनकी खबर सुनी कि क्योंकि रिटायर हो गए। कंकशन ही उसको, आई थिंक 12 कंकशन हो गए, कुछ ऐसा हाँ, था। उनको शॉर्ट बॉल की ज्यादा। वो एक अच्छे खिलाड़ी थे। हम्म। मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को ना स्टेबल, उस्मान ख्वाजा के अलावा कोई स्टेबल ओपनर मिला नहीं है हालिया सालों में, और देखोगे अब तो। तो ख्वाजा भी जाने को तैयार ही है। वो तो यस। उसने आई थिंक इंटरव्यू में भी बोला है मे बी एशेस। कि मेरा तो, हाँ, कि मेरा तो हो लिया है, मैं तो अब देने के मतलब कमाने के उसमें नहीं हूँ, अब मैं देने के उसमें हूँ कि मैं कॉन्सेस को ट्रेन कर जाऊँ, किसी और प्लेयर अच्छी को बात है। बढ़िया कर जाऊँ। तो चिंता की बात है लेकिन। ख्वाजा भी जाने वाले हैं। ओपनिंग में इनके पास कुछ है नहीं। आई थिंक मार्कस हैरिस एक प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत खेला है इस टीम में, अदरवाइज इनके पास नहीं है ओपनर तो नहीं है। ये समस्या है ऑस्ट्रेलिया की। उसको ला नहीं रहे सैंड पेपर वाले भाई को। वो क्या, और वो डोमेस्टिक में थोक के और से रन बना बहुत रहा रन बना रहा है वो, है। यस। नाम मैं भूल रहा हूँ। कैमरून बैनक्रॉफ्ट। बैनक्रॉफ्ट, तो बैनक्रॉफ्ट की इन्होंने बैन ऐसी तैसी कर दी बूढ़ी है, है। तो क्या बोलूं मैं। सेकंड इनिंग्स में भाई जो स्टार विद द बॉल था वो शमार ही था। यस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जॉश इंग्लिश ने अपना मौका गवाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है, सॉरी, अगले मैच में स्टीव स्मिथ वापस आ जाएगा। ओ तो अच्छा। जॉश इंग्लिश का तो बाय बाय है। अगले मैच में आ जाएंगे स्टीव हाँ, स्मिथ और और। अभी 2 टेस्ट मैच आए यहाँ पे। तो स्टीव स्मिथ अगर वापस आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की खुशखबरी है। मुझे लगा टेस्ट क्रिकेट के लिए खुशखबरी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा परेशान हूँ, हम्म। उनको परफॉर्म करना चाहिए था।
क्योंकि मुझे भी लगता है नेक्स्ट बिग थिंग जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सकती है वो हम्म। इंग्लिश हो सकते हैं एक्चुअली। अब भाई इन्हें टारगेट मिला 159 प्लस 1। 301 रन के आसपास का। भाई वेस्ट इंडीज को जब 311 का टारगेट मिला तो तूने क्या कितने परसेंट चांस दिया होगा वेस्ट इंडीज को? 0%। भाई मैं मैंने तो दिया था। माइनस में दिया था, क्योंकि पता था भाई इस बॉलिंग के आगे इस पिच पे ये तो ना टिकते नहीं लड़के, टिकते, और जिस हिसाब से और ना वो विकेट्स टिके भाई। नहीं हुए भाई 150। मेरे को लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया दोबारा ही बैटिंग करा देती तब भी ऑस्ट्रेलिया जीतती। और सोच अभी 159 से तब हारे जब शमार ने 22 में 44 मारे हैं यस, और जस्टिन ग्रीव्स ने 38 मारे हैं, नहीं तो इनके तो हो खुले गए पड़े थे। मैं हेजलवुड को गाली बोल दिए थे। निकलेगी मेरे मुंह से यार कि क्या क्या गंदी बैटिंग करी है यार। भाई वेस्ट इंडीज एक वक्त पे भाई आपके पास क्या क्या बैट्समैन थे, काली चरण, क्लाइव लॉयर, सरवेव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, ब्रायन लारा। चंद्रपॉल, बताओ, चंद्रपॉल मेरे खासा पसंदीदा खिलाड़ी। उसके बाद अब ये मैं बैटिंग देखता हूँ थोड़ा दुख होता है। सरवन। रामनेश शर्मा बहुत बढ़िया थे। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट का शायद वो जिम्मेदार खुद भी है। उनका वेस्ट इंडीज का बोर्ड कह लो, वो अलग अलग नेशंस के साथ जो वेस्ट इंडीज बनता है वो यूनिटी नहीं है, पता नहीं प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते, डोमेस्टिक खेलना चाहते हैं। खैर अलग बात है। भाई लेकिन अभी क्रेग ब्रैथवेट था पहले कैप्टन, अब रॉस्टन चेज को बना दिया है, ये भी तो एक इशू है हाँ, कि एक कैप्टेंसी भी बहुत बदलती है इनकी। लीडरशिप के साथ एक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। हेजलवुड की बॉलिंग भाई, उसने तो थोड़ा सा उसके अराउंड क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई आई बोल थिंक WTC वाले में। आज जॉनसन ने भी बोल दिया था कि लड़का आईपीएल खेल रहा था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने में इसकी जान निकल रही है। बट भाई अभी देखो भाई 5 विकेट हॉल। भाई यही बात है ना, अब जॉनसन कह तो ले, जॉनसन लेकिन देख काफी थोड़ा बड़बोला है, बट वो ना उसने वो राइट कमाया है, मतलब जो हाँ उसने अपना करियर निकाला अच्छी है। बात है। लेकिन मैं ही मानता हूँ आप किसी की उस पे आप वो ज्यादा सवाल मत उठाओ, खासतौर पे हेजलवुड जैसे खिलाड़ी के लिए जिसने भाई लेकिन आप भाई आईपीएल में तो खेल ही रहे थे ना 3 जून तक, भाई जब आपका मैं 11 जून को मैं ही मैच कह था। रहा हूँ, अगर वो अपना कुछ अगर उनका खुद का फैसला था कि हम्म, वो WTC में नहीं आई परफॉर्मेंस, हम्म, मानता हूँ। हम्म, लेकिन हेजलवुड ना खेले, वो उस मैच में ऑफ डे आ गया उनका, कोई हम्म, बात नहीं। लेकिन भाई ये जॉनसन ने आसानी से कह दिया, उनके कमिटमेंट ने, देश के प्रति कमिटमेंट ने सवाल हाँ। उठाया कि आईपीएल उनके हम्म, लिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ हेजलवुड ने ये तो दिखा दिया भाई कि शेर अभी है, जिंदा है हाँ। भैया। और एक स्टार्ट चल रहा था कि जब पिछले कुछ मैचेस जब भी हेजलवुड खेला ऑस्ट्रेलिया के लिए, टेस्ट तो हारे हैं, तो वो भी अब चेंज हो गया क्योंकि भाई ने जिता दिया है जिता दिया आपको। है। स्टार्क ने भी ठीक बॉलिंग करी, लाइनों को 2 विकेट मिली, तो ओवरऑल एट कंप्लीट द बॉलिंग। एंड भाई अ कंफर्टेबल 159 रन्स विन। यही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को दे हैव टू स्टेप अप भाई, अगर 2 मैच इन्हें कम्पीट करना है इनके साथ तो। कंपीट ही करना है, मेरे को लगता नहीं है भाई जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं। हम्म, जीत की बार तो आप भूल जाओ, हरा सकते हैं, मैं ये मानता हूँ हरा हम्म, तो कोई भी सकता है। लेकिन इनको अपना A+ से भी ज्यादा कोई ग्रेड होता होगा ना, तो भाई हम्म। वो लेके आना पड़ेगा। मुझे तो अगेन मैं एंड इसी नोट पे करना चाहूंगा कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि पूरा बॉलिंग अटैक खेला है। ये नहीं कि यार जैसे हमारे हैं गोट हाँ गोट उन्हें बोल रहे हैं, मैं अगेन कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन गोट वोट बोल देना काफी जल्दी बात हो जाती है जब और भी प्लेयर्स हैं जो लगभग 400 विकेट लेने के आसपास हैं और कंसिस्टेंटली बिना मैचेस मिस करे मैचेस खेलते हैं। बड़ी चाहे वो बात। चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो स्टार्क हो। हेजलवुड तो मैचेस मिस करता है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। रबाडा है, रबाडा भी मैचेस मिस नहीं करता। ये थोड़ा है तो पंगा, लेकिन मैं इस पे क्या हाँ, बोलूं, लेकिन बड़ी बात कह दी है प्रखर भाई ने। तो कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा इशू लगता है। हालांकि इनको देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो भाई मैं मैच नहीं खेल रहा, हाँ ये अच्छी बात मेरे है। को सिलेक्ट मत करो, यस, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये बोली ना बात बिल्कुल। ये बकचोदी इस टीम में नहीं है, और कहीं ना कहीं फिर इनमें और जो बाकी जितनी भी क्रिकेट टीम्स है उनमें जमीन आसमान का ही फर्क है। इनके पास टाइटल 5 देखो ना। वर्ल्ड कप हैं, यस, बाकी मैक्स किसी के पास 3 वर्ल्ड कप है, तो वो चीज करेक्ट। आ जाता है फर्क। आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद भाई। अगर आपको पसंद आया हो कर दो तो लाइक। यू कैन कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, और इट्स फ्री भाई, कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।